मुल्क के अंदरूनी मामलात पे तो बात करनी ही है, लेकिन ज़रा सी बात बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पाकिस्तान ने ये सिंदूर उसी दिन उजाड़ दिया था जिस दिन भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था। मांग उजड़ गई थी भारत की उसी दिन, और हमने उसी दिन कहा था कि मोदी सरकार के लिए अब मुश्किलात और मोदी की सियासत का डाउनफॉल शुरू। और अब इंडिया में ये तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है। मुसलसल झूठ पे झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है। कभी जयशंकर और अमित शाह कहते हैं कि इन्होंने जो दूसरा ऑपरेशन किया, यानी अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया मकबूजा कश्मीर में, महादेव जिसका नाम इन्होंने रखा, उसमें पाकिस्तानी कुछ लोग मिले हैं जिनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी मिली है। पाकिस्तान में वोटर आईडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या पाकिस्तानी चॉकलेट के रैपर्स उनके पास से मिले। अब कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि वहाँ पर ऑपरेशन करने पाकिस्तान से जाएगा और पाकिस्तानी चॉकलेट साथ लेकर जाएगा? तो इस तरह के जो वो झूठ बोल रहे हैं उस पर उनको तनकीद का सामना तो है ही, लेकिन लोकसभा में तो बड़ा ही मज़ेदार सूरत हाल हो गई। हुआ ये कि वहाँ पर अपोजिशन भी थी और उससे मोदी सरकार से सवालात किए जा रहे थे। तो मोदी साहब ने एक और झूठ बोला, और झूठ क्या था कि पाकिस्तान की तरफ से 1000 मिसाइल है जिनको भारत ने हवा में उड़ा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन सा सिस्टम आपने अपने पास लगाया हुआ है जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करे, 1000 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करे। ये तो इसराइल जैसा मुल्क नहीं कर सका जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। दुनिया हंस रही है मोदी के ऊपर और मोदी की सियासत का डाउनफॉल। इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है इंटरनेशनली, वो नाकाबिले बयान है। कोई सुनने को उसे तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है और इस वक्त सफ़े मातम वहाँ पे बिछी हुई है। 72 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, लेकिन मोदी सरकार दाएं बाएं होती है। मोदी खुलकर एक मरतबा ये नहीं कह सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करवाया, और अब उससे मुतालबा हो रहा है कि अगर ये सच है तो इसका इनकार या इकरार करें। और सिर्फ ये भारत की लोकसभा ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था और अब भी कह रहा है कि पाकिस्तान जीता है और भारत की शिकस्त हुई है। जनाबे वाला ये सूरत हाल है। और अब आते हैं पाकिस्तानी मामलात की तरफ और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान में जब 5 अगस्त का एहतजाज, 5 अगस्त वो दिन जिस दिन कश्मीर के हवाले से भारत ने अपने आइन में तब्दीली की थी, और ये एक स्याह दिन है कश्मीर की तारीख़ में और भारत की हिस्ट्री में। और इसी दिन चंद सालों के बाद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तो तहरीक इंसाफ इस दिन बड़ा एहतजाज करने जा रही है। एहतजाज भी है, साथ साथ हुकूमत की परफॉर्मेंस भी है। हुकूमत तरक्की की, माशी तरक्की के दावे तो ज़रूर कर रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि शरह नमू पाकिस्तान की वो नहीं होगी जो हमने टारगेट तय किए थे, उससे कम होगी। इसके अलावा शुगर वाला जो मामला है ये गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सब अच्छा है।